आज के वीडियो में कछुआ का जीवन चक्र समझाएंगे। आपको बता दें, जो कछुआ है ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सरीसृप वर्ग का प्राणी या रेप्टाइल क्लास का प्राणी होता है। कछुए के दो नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक को टर्टिल के नाम से आप जानते हैं, दूसरे को टॉर्टॉइस के नाम से जानते हैं। जो टर्टिल होते हैं ये मुख्य रूप से समुद्री होते हैं और जो टॉर्टॉइस होते हैं ये स्थलीय होते हैं। आपको बता दें कि कछुआ की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये कैसे जन्म लेते हैं, अर्थात इनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है, अर्थात इनका जीवन चक्र कैसे चलता है, चलिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, कछुए का जीवन चक्र, यहाँ पर हमने एक जीवन चक्र पूरा बनाया हुआ है। तो एक एक करके एक एक स्टेप में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कछुआ होता है, नर और मादा, ये क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। यानी नर और मादा का मिलन होता है। ये है नर और ये है मादा। नंबर 1 पर क्या होगा, नर और मादा का मिलन होगा, यानी निषेचन की क्रिया होगी। इनमें क्या होगा, निषेचन क्रिया होगी। सबसे पहले जब निषेचन क्रिया हो जाएगी, निषेचन के बाद क्या होता है कि नर वहीं समुद्र में ही रहता है, जबकि जो मादा होती है ये समुद्र तट की ओर जाने लगती है। निषेचन के बाद में ये जो मादा है ये समुद्र तट की ओर चल देती है, जाने लगती है और समुद्र तट पे जा करके क्या करती है, घोंसला बनाती है। और आपको बता दें, जो मादा है, मादा एक बार में लगभग मानकर चलो, लगभग 100 से 200 तक अंडे दे सकती है, अंडे दे सकती है। जो मादा है ये एक बार में लगभग में 100 से 200 तक अंडे दे सकती है। जब ये समुद्र के तट पर पहुंच जाती है, समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है, तो समुद्र के किनारे पहुंच करके जो अच्छा स्थान खोजती है वहां पर गड्ढा बनाती है, एक गड्ढा खोद लेती है। इस तरह से एक गड्ढा का निर्माण कर देती है। 30 से 40 मिनट में गड्ढा बन जाता है। तो 30 से 40 मिनट का समय एक गड्ढे को बनाने में लगता है। जब गड्ढा खुद जाता है तो गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में अंडे देती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। जब अंडे दे देती है तो अंडे देने के बाद में क्या करती है, अंडों को रेत से ढक देती है, रेत से ढक देती है। अंडे देने के बाद उसी के ऊपर रेत डाल देती है। और आपको बता दें कि निषेचन जो होता है इसमें अधिकतर पानी के अंदर और कभी कभी स्थल पर भी होता है। अधिकतर पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर ही होता है, लेकिन कभी कभी स्थल में भी निषेचन की क्रिया हो जाती है। जबकि अंडे देने ये बाहर ही आते हैं, यानी जो समुद्र होता है उसके तट पर ही अंडे देते हैं। तो दूसरी प्रावस्था क्या होगी, अंडा प्रावस्था। पहली प्रावस्था निषेचन प्रावस्था थी, दूसरी प्रावस्था क्या है, अंडा प्रावस्था हो जाएगी, एग स्टेज हो जाएगी। और तीसरी प्रावस्था क्या होगी, हैचलिंग्स, हैचिंग या हैचलिंग प्रावस्था हो जाएगी। ये तीसरी प्रावस्था है। इसमें क्या होता है कि अंडों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे कछुए के निकलते हैं। यानी अंडों से, ये जो अंडे हैं, इन अंडों से बच्चे निकलने की क्रिया हैचलिंग कहलाती है। बच्चे निकलने में, मान लीजिए लगभग अंडों से बच्चे निकलने में लगभग में 50 से 60 दिन लग जाते हैं, दिन तक लग जाते हैं। यानी ये जो अंडे थे परिपक्व होंगे, परिपक्व होने में फिर इनसे जब बच्चे निकलेंगे तो लगभग में 50 से 60 दिन तक लग जाता है अंडों से बच्चे निकलने में। और बाहर आकर के ये फ्री रूप से, यानी इनके माता पिता तो होते नहीं वहां पर, माता जो होती है वो समुद्र के अंदर अंडे देकर चली जाती है, तो ये फ्री रहते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से रहते हैं कि देख रेख करने वाला वहां पर कोई नहीं होता है, बच्चों की देख रेख करने वाला। और आपको बता दें, जो कछुए के बच्चे होते हैं, ये जो कछुए के बच्चे हैं, निकलते ही जीवित रहने के लिए जल खोजने लगते हैं। जैसे ही अंडों से निकले तो जीवित रहने के लिए जल खोजते हैं। अब जीवित रहने के लिए जल खोजेंगे तो जल के किनारे तक जाएंगे, यानी समुद्र के किनारे तक पहुंचेंगे। अब इन्होंने बालू में अंडे दिए थे, तो वहां से पानी तक पहुंचते पहुंचते, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जैसे कई सारे पक्षी आते हैं तो पक्षी इनको खा जाते हैं, केकड़े भी खा जाते हैं, केकड़े आ जाते हैं, केकड़े भी इनको खा लेते हैं, कई अन्य जंतु भी, कई अन्य जानवर भी इनको खा लेते हैं। तो कई सारे बच्चे पहले इनके खा ले जाते हैं। और आपको बता दें कि कछुए के बच्चे समुद्र की धाराओं तक जब पहुंच जाते हैं तो धाराओं में तैरने लगते हैं। समुद्र की धाराओं तक जब ये पहुंच जाते हैं कछुए के बच्चे, तो ये चौथी स्टेज हो जाएगी शिशु प्रावस्था। जब ये शिशु निकले हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं, तो इस समुद्र की धाराओं में तैरेंगे और उसमें होती है शैवाल। शैवाल पर कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं। जो शैवाल होती है उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन्हीं कीड़ों मकोड़ों को ये खाते रहते हैं। समुद्र के पानी में जो शैवाल होती है तो उसी शैवाल में कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं और उन्हीं को ये खाते रहते हैं। ये कछुए के बच्चे 10 से 50 साल में वयस्क बन जाते हैं। ये जो कछुए के बच्चे थे ये लगभग में 10 से लेकर के 50 साल के बीच में वयस्क बन जाते हैं। वयस्क जब बन जाते हैं यानी कि यौन परिपक्वता आ जाती है इनमें। और अब 5वीं स्टेज हो जाएगी किशोर प्रावस्था। वयस्क बन गए हैं या किशोर बन गए हैं, चाहे वयस्क कहो चाहे किशोर, तो जो समुद्र है, समुद्र के पानी में पहुंचने के बाद ये गहराई में चले जाते हैं। जब किशोर बन जाते हैं तब ये गहराई में चले जाते हैं और फिर से मैथुन के लिए तैयार हो जाते हैं। मैथुन क्रिया करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें जो कछुए होते हैं ये मैथुन करते समय प्रेमालाप भी करते हैं। प्रेमालाप भी करते हैं और संभोग करने वहीं जाते हैं जहां ये पैदा हुए थे, वहीं पर संभोग करने पहुंचते हैं। इस तरह से इनका पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो आशा है आप सभी लोगों को कछुए का जीवन चक्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।